प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु आज के कुछ नए समस्याओं पर वीडियो बना रहे हैं। जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं में आईपीएल हो रहे हैं, उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट करी थी कि काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। चाल, दूरी व समय, इसके ऊपर कोई वीडियो बनाएं। जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम उससे बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकें। जहाँ तक आसानी से सॉल्व करने की बात होती है, वहाँ पर तो आपको फार्मूले अगर याद हैं तो काफ़ी कुछ सहूलियत रहेगी। जहाँ तक कम समय में सॉल्व करने की बात है, वहाँ पर सिर्फ फार्मूले ही काम नहीं आएंगे। वहाँ पे कितना गहराई से अपने हर फार्मूले को समझा है, क्योंकि अगर यदि फार्मूले से ही काम चलता तो फार्मूले तो हर कोई याद कर सकता है, उससे समस्या सॉल्व हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे फार्मूला लिखा हुआ है, चाल बराबर दूरी बटे समय, सिर्फ इससे ही काम चल जाता। सारी जितने भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी, क्वेश्चंस होंगे, वो सब इससे सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें ये पूरी चीज़ एक्सप्लेन नहीं की गई है। फार्मूले में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, उसी से सवाल बन जाते हैं। सैकड़ों हजारों सवाल बनते रहते हैं, नए नए सवाल बनते रहते हैं। फार्मूला जबकि बाद में यही लगता है, लेकिन उसके साथ जो पीछे छुपी हुई चीज़ें हैं वो हमें समझना पड़ता है। यदि वो नहीं समझ पाएंगे तो फार्मूला याद होते हुए भी हम प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे। और यदि हल कर भी लेते हैं किसी तरह तो समय बहुत लगेगा, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कितना इम्पोर्टेंट होता है वो वही बच्चे समझ सकते हैं जिन्होंने परीक्षा दी हुई है। एक एक सेकंड का महत्व है। जैसे सॉल्व करना, क्वेश्चन पढ़ना शुरू नहीं किया उसी समय आपको यह आ जाना चाहिए कि हाँ ये ऐसे सॉल्व होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ट्रिक के साथ इसी पूरी डिटेल मालूम होनी चाहिए फार्मूले की। उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। किसी भी तरह का सवाल हो आप सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ सॉल्व ही नहीं कर लेंगे, नए नए सवाल बना भी लेंगे। जो टीचर जैसे बनाते हैं आप भी उसी तरह सवाल बनाने लगेंगे। अब पहले बहुत ही बेसिक फार्मूला जो है हर कोई जानता है, चाल, दूरी और समय में जो संबंध है वो चाल बराबर दूरी बटा समय। अब इसको हम विस्तार से समझते हैं, इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। कह लिए इसको बिल्कुल फिजिकल एक समस्या से, वास्तविक समस्या से इसको जोड़ते हैं। माना कि कोई व्यक्ति घर से ऑफिस जाता है, ठीक है, जाता ही होगा। एक माना ऐसी समस्या है, तो उसकी चाल क्या होगी, स्पीड क्या होगी, हाउ टू कैलकुलेट स्पीड। अगर हमें यहाँ पे मालूम हो जाए कि दूरी कितनी और समय कितना लगा, तो इसको हम दूरी की जगह दूरी रख देंगे फार्मूले में, और समय की जगह समय रख देंगे। दूरी बटा समय करके इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। सिर्फ इतना अगर सवाल पूछा जाए जिसमें तीन चीज़ों में कोई भी दो चीज़ें दी हों, तो हम छूटी हुई चीज़ जो है उसको निकाल देंगे, कैलकुलेट कर देंगे इस फार्मूले से। क्या हमारे सारे सवाल ऐसे ही आएंगे? शायद नहीं आएंगे। अब अधिक थोड़ा सा इसको और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये घर है जहाँ से वो व्यक्ति ऑफिस के लिए निकलेगा। ऐसे ऐसे चल के जाएगा और ये ऑफिस है जहाँ वो पहुँचेगा। अब देखिए, इसका रास्ता घर से और ऑफिस का रास्ता एकदम सीधा तो नहीं हो सकता। हाँ, कभी हो भी सकता है कि सेम रोड पे रहते हों, लेकिन इन जनरल ऐसा संभव नहीं है। होगा क्या, मान लीजिए यहाँ से चला है, अपने घर से बी तक आया, कोई जगह है जहाँ से फिर रोड राइट साइड को टर्न होती है, हल्की सी सीधी आती है, फिर सी पे टर्न होती है थोड़ी सी राइट, फिर डी भी आती है, यहाँ से फिर लेफ्ट को टर्न होती है, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, यहाँ तक ऑफिस पहुँचता है।
अब छोटे छोटे टुकड़ों की बात करिए, जो ए और बी है इस जगह से और इस जगह तक पहुंचा है, ये दूरी तो 5 किलोमीटर है, इसमें लगा समय 45 मिनट है। ये 3 किलोमीटर दूरी है यहाँ से यहाँ तक, 30 मिनट का समय लगा। ये सी से डी तक 15 मिनट का समय लगा, 2 किलोमीटर की दूरी थी। डी से ई के बीच में 3 किलोमीटर दूरी थी, 30 मिनट का समय लगा। ऐसे यहाँ 2 किलोमीटर 15 मिनट, 3 किलोमीटर 45 मिनट। तो आप कह सकते हैं कि ये सब क्या बता रहे हैं, इससे क्या मतलब निकलेगा। यही चीज़ जब समझेंगे तब इस फार्मूले, जो बहुत छोटा सा फार्मूला है लेकिन ये कितना टिपिकल है, इसको जितना आप पढ़ते जाएंगे आप इसको समझते जाएंगे कितना टिपिकल है, कितना कठिन है ये। इसी कठिनता को दूर करना है बस। जैसे ही इस चीज़ को आप समझ जाएंगे, फिर किसी भी तरह का कोई भी सवाल आएगा, बिना हिचकिचाहट के, बिना देरी के आप उसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन पहले इसको समझ लिए, सीधा सवाल पे जाने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए। ए से बी की दूरी तय किया, फिर बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, और ऑफिस पहुंच गए। हमें अब यहाँ पे क्या मिलेगा, कुल दूरी मिल जाएगी। जोड़ लीजिए सारे स्टेप, 5, 3, 2, 3, 2, 3, 18 किलोमीटर आ गया। कुल समय 45 मिनट, देखते हैं ऊपर, 45 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, 45 मिनट, टोटल 180 मिनट, इक्वल टू 3 घंटा भी लिख सकते हैं आप। चाहें तो इसको मिनट में भी लिख सकते हैं। 3 यूनिट होती हैं समय की, जनरली जो यूज करते हैं, घंटा, मिनट और सेकेंड। अब ये आप फार्मूला ऊपर देख रहे थे, चाल बराबर दूरी बटा समय, वो एक्चुअल औसत चाल का फार्मूला होता है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। उसमें हम एक एक स्टेज की स्पीड नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ सीधा ए से जी तक की दूरी कितनी है, उसमें कितना समय लगा, उसके हिसाब से उसकी स्पीड निकाल रहे हैं। हमें ए से बी का पूछा जाएगा तो हम ये केवल लेंगे बस। फिर इसमें इसकी दूरी 5 किलोमीटर बटे इसमें लगा समय 45 मिनट, तो 5 बटे 45 करके सॉल्व करेंगे। इसके बीच में होगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे, इसके बीच में इसका। थोड़ा सा टिपिकल होता जा रहा है, आप उसको समझते जाइए। यहाँ ना समझ में, उसके लिए आप क्वेश्चन रेज कर दीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कुल दूरी 18 किलोमीटर, कुल समय 180 मिनट, मतलब 3 घंटा। फिर अब आ गया वही फार्मूला, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी आई थी 18 किलोमीटर, टाइम लगा 3 घंटे, नहीं 8 किलोमीटर नहीं, 6 किलोमीटर होगा। सिक्स किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए, ये थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ आपको। यहाँ पे चाल मीन्स होता है एक समान चाल। अगर 1 मीटर पर सेकंड चल रहा है तो जितनी भी दूरी चले उसमें सब जगह 1 मीटर पर सेकंड का ही एवरेज रहे। ऐसा नहीं पहले दौड़ लगा दी जैसे इसमें ऊपर क्वेश्चन में, देखिए सब जगह अलग अलग स्पीड आएगी। लेकिन फिर जब औसत टोटल लेंगे शुरुआत से अंत तक का बीच का, तब उस चाल को कहेंगे औसत चाल। और जहाँ पे एक समान चाल होगी वो अलग अलग आएगा, सब में हर स्टेज का अलग अलग आएगा। जैसे बात करें ए बी दूरी चलने की, जो बात कर रहे थे अभी, ए बी दूरी चली है जो 5 किलोमीटर 45 मिनट में, उसकी चाल क्या होगी, वो एक समान चाल होगी। क्योंकि उसके बीच में फिर नहीं तोड़ा है कि ए से बी के बीच में भी कहीं स्पीड का वेरिएशन को दिखाया, वो नहीं दिखाया है। तो ए बी दूरी चलने की चाल क्या होगी, इस दूरी को चला है, उसकी अगर बात करें तो उसकी दूरी लिखिए, मतलब दूरी ए बी 5 किलोमीटर। ए बी दूरी चलने में लगा समय कितना है, 45 मिनट। 5 किलोमीटर बटे 45 मिनट, इसको सॉल्व कर दिए। 5 बटे 45 किलोमीटर पर मिनट, इसको सॉल्व कर लीजिए तो चाहे किलोमीटर पर घंटे में ले लीजिए, 60 से गुणा कर दीजिए, चाहे पर सेकंड में ले लीजिए, सब से मल्टीप्लाई कर लीजिए।
ये भी दूरी चलने की चाल, ऐसे आप निकाल देंगे। तो सारा खेल इसमें एक समान चाल और औसत चाल के बीच में निकल के आ रहा है। इस फार्मूले का मीनिंग समझ लीजिए, ये कहाँ काम कर रहा है और इंडिविजुअल अलग अलग निकालेंगे तो कैसे काम चलेगा। क्योंकि अभी क्वेश्चन जो आएंगे उनमें यही सब, इसी का ही कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाएगा कि घर से निकला, इतनी देर में पहुंचा, इतना लेट पहुंचा, इतना जल्दी पहुंचा, कब पहुंच जाता, बहुत सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। उसमें सिर्फ दो ही रहेंगी, कुल मिलाकर 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें दी रहेंगी, या निकाल सकते हैं 2 चीज़ें किसी तरह, जिससे तीसरी चीज़ पे निकल जाएगी। लेकिन सिंपल नहीं लिखा क्वेश्चन में कि दूरी कुछ लिख दिया गया हो, समय कुछ लिख दिया गया हो, चाल पूछ लिया गया हो, चाल और समय दिया हो, दूरी पूछ ली गई हो, ऐसा नहीं होगा। इतना इजी नहीं होगा जितना इजी दिख रहा है। आप इसको बार बार पढ़िए। फिर दूसरा जो फार्मूला है इसमें, उस फार्मूले को बताएंगे। ये समझने के लिए बता रहा हूँ, इसको कहीं कोट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है कम समय में। इसके लिए इसको पहले डिटेल में पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, इससे संबंधित जो क्वेश्चन बताएंगे वो सब क्वेश्चन कर लीजिए, या कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो क्वेश्चन कर लीजिए। वो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको मदद मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट।